अगर कुंडली मिल जाए लेकिन प्यार आपस में ना हो तो शादी करनी चाहिए या नहीं? नहीं जी नहीं। कुंडली मिलान पे लिखा गया है कि अगर दोनों के माता पिता भी ना माने तो नहीं करना चाहिए। प्यार जरूरी है। लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तब तक दोस्ती भी नहीं। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज पे क्या ओपिनियन है आपका? अमूमन केस में आज के समय में बहुत तेज़ी से डिवोर्स हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं, दूरियां बन रही हैं, रिश्ते टिक नहीं रहे हैं। इसमें एक दोष, एक ब्लेम ये भी दिया जाता है कि अमूमन केस में आज के समय में और ज़्यादा लोग कॉन्शियस हैं। लोग लड़कियों की कुंडली मिलाते हैं, लड़कों की कुंडली मिलाते हैं, ये जो 16 गुण हैं ये सब मिलते उलते हैं, इसके बावजूद तलाक हो जा रहा है। तो आपको लगता है कि कुंडली का मिलना पर्याप्त है रिश्ते को दूर तक ले जाने के लिए, या कुछ अलग फैक्टर है, कोई एक्स फैक्टर है जो वर्क करता है? मैं और मेरी वाइफ की कुंडलियाँ दे दूंगा मैं आपको। पहले किसी पंडित से मिलवाया ना जाकर के, वो बोलेगा मैं नहीं मिलती है। 11 गुण मिलते हैं, 6 दोष हैं, जबकि 8 दोष होते हैं टोटल। और मेरी 45 साल की मैरिड लाइफ हो गई। आई थिंक नोबडी कैन बी सो हैप्पीली मैरिड एज आई एम। आई हैव गॉट 2 चिल्ड्रन, वेल सेटल्ड इन लाइफ। आई एम 70 ईयर ओल्ड नाउ। ये चीज़ ओके। दूसरी बात है, आज संसार के अंदर आपकी इच्छाएं आकांक्षाएं बढ़ गई हैं। आपकी इच्छाएं बढ़ गई हैं, आपकी नीड्स बढ़ गई हैं। आप एक सिंपल सी, मैं आपको लॉजिक देता हूँ। एक बॉय है, एक गर्ल है, दोनों के सेक्स अलग, दोनों बच्चे एक अलग जगह पले पड़े, 22-25 साल की उम्र तक। दोनों का खाना पीना अलग, पहनना अलग, सोना पीना अलग, माता पिता अलग, सब कुछ अलग। आप दोनों की शादी कर देते हैं और उसको बोलते हैं खुश रहिए। नॉट पॉसिबल। मैरिज इज नॉट ए कॉम्प्रोमाइज, मैरिज इज ए सेक्रीफाइस। सदियों से, जन्मों से इस बात का ज्ञान जो नया जोड़ा आता है उसको देते रहते हैं कि भैया सेक्रीफाइस करिए अपनी आदतों का। जहां सिमिलैरिटीज मिलती हैं तब जाकर के 10-10 साल लग जाते हैं, 15-15 साल। सिमिलैरिटीज जरूरी है दो जोड़ों के बीच, या रिफ्लेक्शन के लिए नहीं सिमिलैरिटीज है तब जाके बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है? देखिए, जब तक लड़ाई नहीं होगी, झगड़ा नहीं होगा, तब तक दोस्ती भी नहीं होगी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं होंगे तब तक डिफरेंसेस के को लेकर के फिर उनका मिलाप भी नहीं होगा। सॉर्ट आउट तो तभी होगी ना प्रॉब्लम। डिस्कशंस जो होती हैं, जिसको चर्चा बोलते हैं हम लोग, चर्चा से ही तो चीज़ें आगे बढ़ेगी ना। हम भी तो चर्चा ही कर रहे हैं, तो ये चर्चा लोगों तक जाएगी, वो समझेंगे कि चर्चा क्यों की जा रही है। ये चर्चा इसीलिए की जाती है कि हमारे मन में भ्रांतियां हैं। दूसरी बात, 3 चीज़ें दुनिया के अंदर मना की गई हैं। हमेशा जब भी आपने किसी को लेक्चर देते सुना होगा, बोलते जी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। अरे यार, ऋषि विश्वामित्र का काम नहीं गया, दुर्वासा का क्रोध नहीं गया, भृगु का लोभ नहीं गया, राजा दशरथ का मोह नहीं गया, रावण जैसे प्रकांड ब्राह्मण का अहंकार नहीं गया। आप कैसे मिटा लोगे? आर यू अबव देम? नहीं, उसने कहा सिर्फ ईर्ष्या, द्वेष। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए। जेलसी, एनिमिटी, ईगो, ये 3 चीजें नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे लड़ाई की जड़ जोड़े के बीच में केवल ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार की होती है। तू बड़ा कि मैं बड़ा, मेरा बाप बड़ा, तेरा बाप बड़ा, मैं इस खानदान का, वो इस खानदान का, दोनों यहीं के हैं, कोई बड़ा नहीं। अच्छा, इंटरकास्ट मैरिज पे क्या ओपिनियन है आपका? सर, इंटरकास्ट में भी मेरे को उससे मतलब नहीं है ना। कास्ट तो हमारे यहाँ है ही नहीं। लेकिन एक सवाल तो है, वर्ण होता है। इस समाज, भारतीय समाज के अंदर एक चर्चा का विषय है और समाज एक्सेप्ट नहीं करता। आप बहुत बहुत बड़ा इस पे क्लैश देखने को मिलता है अभी भी। बहुत मेट्रो सिटी में भी एक बड़ा विषय बना हुआ है। इस पर आपकी क्या ओपिनियन है? देखिए, ऐसा है, मैं आपको सही बात बताता हूँ कि जिस समय 1526 में यहाँ पर बाबर आया, उससे पहले जाति पाति का कोई मतलब नहीं था। उन्होंने आकर के इस जाति पाति को बढ़ावा दिया, क्योंकि हिंदुओं के बीच में लड़ाई करवाई। जिस ब्राह्मण का चूड़ा कर्म हरण कर दिया अकबर ने, चूड़ा कर्म मतलब उसका जनेऊ और उसका बाकी चीजें उतार के सब कुछ हरण करके उसको बोला जाओ संडास साफ करो। उनको आज आप चूड़ा बोलते हैं। असली ब्राह्मण वो हैं जिनका धर्म परिवर्तन किया। जिन राजपूतों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनको कहा भाई तुम जूते काटो, उनको चमार बना दिया इन्होंने, जबकि वो असली राजपूत वही हैं। उनके गोत्र निकाल के देखिए ना आप। कश्मीर के अंदर चले जाओ, बकरवाल, दूसरे तीसरे, इनके गोत्र निकाल के देखिए, सब हिंदुओं के गोत्र निकलेंगे।
तो उस गोत्र से हमें को मतलब नहीं है, क्योंकि वो सब ऋषियों की संतान है। हिंदुस्तान भारतवर्ष का तब तक एकीकरण नहीं होगा, एक नहीं होगा, जब तक हमारी मानसिकताएं इससे बाहर नहीं निकलेंगी। एक व्यक्ति इस जाति का, इसका बाप इस जाति का, उसका दादा इस जाति का, नहीं, जाति का मत देखिए, आप आज का कर्म देखिए उसका क्या है। उस कर्म को देख करके आप अपना रिश्ता उसके साथ बनाइए।